दक्षिण लाल सागर में तुर्की से निकले जहाज को हाईजैक करने का वीडियो तो आपने देखा ही होगा। इस जहाज में किस तरह से हेलीकॉप्टर से हूती विद्रोही उतरते हैं और फिर कैसे पूरे जहाज को अपने कब्जे में लेते हैं। बड़े ही फिल्मी अंदाज में फिल्माया गया वो वीडियो हर किसी के जहन में है। अब ये नई तस्वीरें देखिए। इस हाईजैक किए हुए जहाज में यहाँ हूती विद्रोहियों के नेवी कमांडर यहाँ पहुंचे हुए हैं और वो इस हाईजैक जहाज का निरीक्षण कर रहे हैं। आगे क्या कुछ हुआ है इसकी जानकारी जरूर देंगे, लेकिन उन्होंने पहले क्या कहा है ये हम आपको बताते हैं। हम जियोनिस्ट सरकार से कहना चाहते हैं कि बब अल मंदाब स्ट्रेट रेड लाइन है और हम चुपचाप खड़े नहीं रह सकते। किसी भी सिविलियन और मिलिट्री वेसल को हम हमला करेंगे। हम उन्हें भी चेतावनी देते हैं जो जियोनिस्ट दुश्मनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वो जो इसे सुरक्षित पैसेज समझ रहे हैं, उन्हें हम बताना चाहते हैं कि बब अल मंदाब स्ट्रेट इसे दुश्मन के साथ देते हुए आपको देखता है और ऐसे में इस इलाके से जो भी गुजरेंगे उन पर हम हमला करेंगे और ये हमले तब तक होंगे जब तक कि जियोनिस्ट सरकार गाजा पर हमले नहीं रोक देती। दरअसल हूती विद्रोहियों के नेवी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अबुल नबी अपने उन सैनिकों के पास पहुंचे जिन्होंने इजरायली शिप को हाईजैक करने का दावा किया जब ये जहाज बब अल मंदाब स्ट्रेट दक्षिण लाल सागर से होकर गुजर रहा था। ईरान के द्वारा समर्थित हूती विद्रोही लगातार इजराइल को अपना निशाना बना रहे हैं। वो ड्रोन और लॉन्ग रेंज मिसाइल के जरिए इजराइल पर निशाना साध रहे हैं और वो इसी तरह हमास को अपना समर्थन देते रहेंगे। इसी प्रक्रिया में उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी जहाज हमारे इन इलाकों से गुजरेगा हम उसे अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। गैलेक्सी लीडर कार्गो शिप भी वही जहाज है जिसे हूती विद्रोही ये कह रहे हैं कि ये इजरायली जहाज है। हालांकि इजराइल ने इससे इनकार किया है। इस जहाज के बारे में इजराइल की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ये जहाज ब्रिटेन का है और इसे एक जापान की फर्म चला रही थी। इस जहाज पर 25 लोग भी मौजूद थे, उन्हें भी इस हाईजैक के दौरान बंधक बनाया गया है। ये जहाज तुर्की से भारत की ओर चला था, लेकिन बीच रास्ते में ही इसे हाईजैक कर लिया गया। जापान की सरकार इनसे सीधा बात कर रही है, लेकिन ये इजराइल को अपना दुश्मन मानते हुए इस पर अभी कोई भी कदम उठाने से पीछे हट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।